नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा झा और आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। आपको बता दें कि नगर निगम का चुनाव जो है उसकी सरगर्मी बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है और मधुबनी के जो नगर निगम के जनता है और जो कैंडिडेट्स हैं उन लोगों में बहुत ज़्यादा हलचल मच गई है, क्योंकि 10 और 20 अक्टूबर को जो है वो ये चुनाव होने वाला है। तो उसी के संदर्भ में हम सर से बात करेंगे आज कि कैसा क्या चुनाव होने वाला है, किस प्रकार की तैयारी है चुनाव की। नगर निगम का चुनाव जो है वो बहुत ज़्यादा अभी लोगों में हलचल मच गया है। जो कैंडिडेट्स हैं नगर निगम के, मेयर हो, डिप्टी मेयर हो, इन लोगों में बहुत ज़्यादा हलचल हो गया है। क्या लग रहा है, कैसी स्थिति है, क्योंकि पहली बार ये चुनाव मधुबनी में होने जा रहा है? देखिए नेहा, नगर निगम का चुनाव सच में पहली बार होने जा रहा है यहाँ। पहले नगर परिषद था, चुनाव तो हर 5 वर्ष के बाद होता रहा है, लेकिन नगर निगम जब से बना है उसका पहला चुनाव है ये। तो इसको लेकर के पहले काफ़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। लोग मतलब डेट पर डेट बढ़ रहा था, लोगों को पता नहीं चल पा रहा था कि ये चुनाव कब होगा। लेकिन अचानक जब महागठबंधन की सरकार बनी है और उप मुख्यमंत्री नगर विकास मंत्री बने हैं, उन्होंने ही घोषणा किया है 10 और 20 अक्टूबर को नगर निगम, नगर परिषद, नगर निकाय, पंचायत का चुनाव निर्धारित कर दिए, तिथि निर्धारित कर दी है वो। और इसको लेकर के तेज़ी से काम शुरू हो गया है, चाहे वार्ड का गठन हो या परिसीमन हो या मतदाता सूची हो या विभिन्न तरह की जो तैयारी, प्रशासनिक तैयारी होती है वो काफ़ी तेज़ हो गई है। इधर प्रत्याशी जो संभावित हैं वार्ड पार्षद या मेयर, उप मेयर के लिए, डिप्टी मेयर के लिए जो कैंडिडेट हैं वो लोग, उन लोगों में काफ़ी मतलब क्या कहते हैं, देख रहे हैं कि काफ़ी वो तैयारी तेज़ कर दी है और लोगों से जनसंपर्क अभियान भी तेज़ कर दिए हैं। लेकिन एक अड़चन इसमें है, वो अड़चन ये है कि अभी तक आरक्षण का जो रोस्टर होता है वह तय नहीं हुआ है। मधुबनी नगर निगम में मेयर का पद जो होगा वह सामान्य रहेगा, अति पिछड़ा का होगा, या आरक्षण में महिला कोटा में चला जाएगा, या फिर दलित महादलित कोटे में चला जाएगा। इसको लेकर के अभी वह पो की स्थिति बनी हुई है। लेकिन आरक्षण की स्थिति जो हो, चुनाव को लेकर पूरे नगर निगम क्षेत्र में जो सरगर्मी तेज हो गई है, इसी तरह झंझारपुर नगर परिषद क्षेत्र में चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है। बेनीपट्टी, जयनगर, फुलपरास और घोंगरडीहा जो नगर पंचायत है वहाँ भी प्रत्याशी, संभावित प्रत्याशी चुनाव मैदान में कूद पड़े हैं और कानाफूसी से लेकर घर घर जनसंपर्क अभियान शुरू कर चुके हैं। जी, एक नया चीज़ सामने आया है, कल ही ये चीज़ सुनने में आया है कि 2 बच्चे जिनके रहेंगे, उससे ज़्यादा अगर किसी का बच्चा रहता है तो वो ये चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो क्या लग रहा है इसकी, क्या मतलब पूरा क्या आपको लग रहा है कि क्या रीज़न हो सकता है इसके पीछे और क्या मामला है? नहीं, सही है, मतलब आपका सवाल एकदम सही है। ये जो आप बोली है कि 2 बच्चे से अधिक जिनके पास होगा वो निकाय चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, यही कहना है आपका। तो 2 बच्चे से अधिक कौन, ये नियम जो है, यह जो नियम बना है ये पहले से नियम है, आज बना है ऐसी बात नहीं है। इसमें है कि 4 अप्रैल 2008 के बाद जो प्रत्याशी होंगे का जन्म, 4 अप्रैल 2008 के बाद जिनका जन्म हुआ है, उसके बाद यदि वो प्रत्याशी हो रहे हैं, उनके बच्चे अगर 2 से अधिक होते हैं तो वह चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। लेकिन इससे पहले जो लोग हैं, पहले भी ये हुआ लेकिन सख्ती से लागू नहीं हुआ था, इस बार इसे सख्ती से लागू किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है वैसे प्रत्याशियों को, क्योंकि ये नियम जो है ये जो लागू होगा ये 4 अप्रैल 2008 के बाद जिनका जन्म हुआ है उनके लिए है, न कि इससे पहले जिसका जन्म हुआ है और प्रत्याशी होने जा रहे हैं महिला या पुरुष, उनके लिए ये नियम नहीं है। इसलिए वो सारे कैंडिडेट जो हैं सो प्रत्याशी हो सकते हैं। जिन्होंने मन बनाया है नगर निकाय का चुनाव लड़ने का, वो चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि अभी काफ़ी समय लगेगा इसको लागू करने में। अगला चुनाव में जाके हो सकता है, इससे अगला चुनाव में जाके हो सकता है। लेकिन 4 अप्रैल 2008 के बाद जिनका जन्म हुआ है उनके अगर 2 से अधिक बच्चे हैं और चुनाव मैदान में आ रहे हैं तो वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।
तो ये जो लोग ये सुन रहे थे कि 2 बच्चों से ज़्यादा जिनके पास बच्चे हैं वो चुनाव नहीं लड़ सकते, उनके लिए ज़रूर ये एक अच्छा न्यूज़ होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग सीधा सुन लेते हैं और उस पर लोग अक्सर डर जाते हैं। तो उनके लिए ये सही में अच्छा न्यूज़ है कि 2008 से बाद का जिनका जन्म है उनके लिए ये चीज़ लागू होता है, उससे पहले जिनका जन्म है उनके लिए ये चीज़ नहीं लागू होता है। आरक्षण की बात जहाँ तक है, आरक्षण की बात में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन लोगों को हो रहा है और बहुत सारी चीज़ें आ रही है, वो क्या लग रहा है आपको? हाँ नया, इसमें थोड़ा पेच फंसा हुआ है। पहले क्या था कि डिप्टी मेयर का जो पद है, जो डिप्टी चेयरमैन होते थे पहले, वाइस चेयरमैन और चेयरमैन, तो चेयरमैन का पद जो होता था वो आरक्षण कोटे में चला जाता था, सामान्य भी रहता था, आरक्षण में भी जाता था, महिला के लिए, अति पिछड़ा के लिए या दलित समाज के लिए। लेकिन ये वाइस चेयरमैन जो होते थे, जो यहाँ मधुबनी में होंगे डिप्टी मेयर, उनका पद आरक्षित नहीं होता था। इस बार जो है सो आरक्षण कोटे में वो भी पद चला गया है, मतलब डिप्टी मेयर और मेयर दोनों पद जो है सो आरक्षण के अधीन हो गया है। आरक्षण उस पर भी लागू होगा और आरक्षण मेयर पर भी लागू होगा। तो इसको लेकर इसका निर्णय अभी तक नहीं हो पाया है। तो मधुबनी नगर निगम में यह तय नहीं हो पाया है। जैसे इससे पहले जो नगर परिषद था उसमें जो चेयरमैन थी सुनैना देवी, वो सामान्य महिला के लिए सीट यहाँ आरक्षित था। इस बार ये तय नहीं हो पाया है कि यह महिला के लिए आरक्षित होगा या अति पिछड़ा के लिए आरक्षित होगा या दलित के लिए होगा या सामान्य सीट रहेगा। अगर सामान्य सीट रहता है तो लड़ाई बड़े ही रोचक हो जाएगी और कई दर्जन प्रत्याशी जो आस लगाए बैठे हैं कि हम चुनाव मैदान में कूदेंगे और अंदर ही अंदर वो काम कर रहे हैं, लेकिन आरक्षण के डर से, आरक्षण को लेकर जो असमंजस की स्थिति बनी हुई है उसको लेकर लोग स्पष्ट रूप से सामने नहीं आ रहे हैं। सरकार इस दिशा में काम कर रही है, चुनाव आयोग इस दिशा में काम शुरू कर चुका है, लेकिन यह निर्णय अभी तक नहीं हुए। एक आध हफ्ता के अंदर यह भी तय हो जाएगा कि मधुबनी नगर निगम आरक्षित कोटे में गया या सामान्य सीट में रहा। इसी तरह झंझारपुर नगर परिषद, जयनगर नगर पंचायत, बेनीपट्टी, फुलपरास और घुंगरडीहा भी इसी पेच में फंसा हुआ है। वहाँ भी क्या होगा अभी कहना मुश्किल है, लेकिन आरक्षण को लेकर जो ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है वो हमको लगता है सप्ताह 10 दिन के अंदर ये चीज़ भी क्लियर हो जाएगा। प्रशासन और नगर निगम का जो गठन, वार्ड का जो गठन हो रहा है वो अभी चालू काफ़ी दिन से हो गया है, उसकी क्या स्थिति लग रही है? क्योंकि बहुत ज़्यादा जिस तरीके से पहले वार्ड सब था उससे बहुत ज़्यादा चेंजेस अब आ गए होंगे, तो उसकी स्थिति कैसी लग रही है? देखिए, वार्ड का गठन या आरक्षण का जो रोस्टर होता है, ये सब चीज़ जो होता है सारा कुछ चुनाव आयोग का ऐसा नियम बना हुआ है जो उत्तर और पश्चिम दिशा से शुरू होता है। उत्तर और पश्चिम दिशा, जैसे मधुबनी का वार्ड नंबर 1 हो जाएगा जितवारपुर, लहरियागंज जितवारपुर का एरिया, और ये बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ते चला आएगा। तो उधर से शुरू हुआ है और ये बढ़ते बढ़ते यहाँ कुल 45 वार्ड हुए हैं। वार्ड तो का गठन तो कर लिया गया, सारा प्रक्रिया जितनी है पूरी कर ली गई, टास्क फोर्स भी बन गए हैं चुनाव को लेकर, कंट्रोल रूम भी बना दिए गए हैं, जिला निर्वाचन पदाधिकारी जो डीएम होते हैं इसके, उनके अधीन सारा काम जितना है वह बहुत तेज़ी से चल रहा है। वार्ड का जो गठन हुआ है उसमें जो पहले जो वार्ड था, जो परिसीमन था, उसमें काफ़ी बदलाव आ गया है और मैंने इस तरह का हो गया है कि एक मोहल्ला दूसरे मोहल्ला से अलग हो गया है, जो पहले था वो अब नहीं रहा है। यह तकरीबन अधिकांश वार्ड में ये परिवर्तन हुआ है। इसको लेकर चुनाव लड़ने वाले जो प्रत्याशी हैं वो भी काफ़ी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, क्योंकि उन्हें अब नए मतदाताओं के पास जाना होगा और नए मतदाताओं को रिझाना होगा, समझाना होगा, अपने पक्ष में मत उनको कैसे मिले इसके लिए काफ़ी मशक्क़त करनी होगी। इसको लेकर के पूरा नगर निगम क्षेत्र 45 वार्ड में ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। नए सिरे से लोग चुनाव में जाएंगे, नए प्रत्याशी तो होंगे ही, लेकिन नया क्षेत्र, नए मतदाता से भी उन्हें रूबरू होना पड़ेगा, जो उनके लिए कठिन भी हो सकता है और आसान भी हो सकता है। आसान इस मायने में कि अगर वार्ड पार्षद जो वादा किए थे अपने वार्ड में पहले काम नहीं किए हैं वादा के मुताबिक,
तो उन्हें आक्रोश जनता का इस चुनाव में झेलना पड़ता। लेकिन अगर नए जगह पर वो चले गए हैं, यह आक्रोश उन्हें नहीं झेलना पड़ेगा। बावजूद इसको लेकर के लोग लगे हुए हैं, तैयारी में लग गए हैं, सब अपना अपना परिसीमन देख रहे हैं, कहाँ से कौन लड़ेंगे, किस वार्ड से कौन मैंने चुनाव मैदान में कूदेंगे, ये सब पूरा चल रहा है। शहर में अगर आप घूमेंगे या नगर निगम क्षेत्र में अगर आप कहीं भ्रमण करने के लिए जाएंगे, रिपोर्टिंग करने के लिए जाएंगे, तो सिर्फ एक ही चर्चा करते हुए लोग मिलेंगे आपको, नगर निगम के चुनाव की बात लोग करते नजर आएंगे। महापौर कौन होंगे, उप महापौर में कौन कौन प्रत्याशी होंगे, वार्ड कमिश्नर कौन खड़ा हो रहे हैं, कितने खड़ा हो रहे हैं, कौन कौन महिलाएं आगे आ रही हैं चुनाव मैदान में, मेयर के लिए, डिप्टी मेयर के लिए कौन वार्ड कमिश्नर हो रहे हैं, इसको लेकर पूरा सरगर्मी तेज हो गई है। प्रशासनिक स्तर पर तैयारी भी चल रही है। मतदाता भी अच्छे लोगों को चुनने का मन बना रहे हैं, जो अच्छे मेयर हों, शहर का विकास करें। मधुबनी शहर जो समस्या से जूझ रही है बरसों बरस से, उसको निजात कैसे मिले, इसके लिए मतदाता भी अपना मन बना रहे हैं कि अच्छे मेयर और अच्छे डिप्टी मेयर का चुनाव हो। साथ साथ अपने वार्ड कमिश्नर को भी ऐसे लोगों को चुने जो वार्ड का विकास करें, समस्या को दूर कर सकें। जी, थैंक यू सर। तो जैसा कि सर का कहना है कि बहुत ज़्यादा ही लोगों में जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी से ये बातें आ रही है कि अभी नगर निगम का चुनाव, हर जगह पे आप कहीं भी जाइएगा तो ये सुनने को मिलेगा कि नगर निगम का चुनाव आ रहा है, और हर जगह बातें नगर निगम के चुनाव को लेकर के हो रही है। और सरगर्मी भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है, क्योंकि 10 और 20 अक्टूबर को ये चुनाव है। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन जो भी होते हैं, और नगर अगर वार्ड की बात करें तो वार्ड परिषद भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे जो पद होते हैं, उन सब पदों के लिए कैंडिडेट्स भी अब बेराबारी जो है वो आ रहे हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, हम लोग ऐसे ही मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद।